हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। प्रभु यीशु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे बीच में तेरी आत्मा की उपस्थिति को हम चाहते हैं। प्रभु हमारे बीच में आके मंडराओ। प्रभु हमारे बीच में प्रभु, जब हम आपके लिए गीत गाएंगे, जब आपकी स्तुति करेंगे, आप हमारे बीच में उपस्थित रहो। प्रभु उपस्थित रहो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के हाथ से। तो गाओ हालेलुया बोलकर हम गाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। आइए हम सब मिलकर गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। फिर से शालोम शांति, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया।
हालेलुया। ये गाना जो गाए हो कहता है, शालोम शांति और सलाम लाए हैं यीशु के नाम। शालोम शांति और सलाम, यह है यीशु का पैगाम बोलकर हम गाएं। ये दुनिया में यीशु अगर एक मकसद से आया था, अगर आज यीशु आपके जिंदगी में एक मकसद से आना चाहता है, तो वो है आपको शांति देने के लिए। शालोम मतलब शांति, शांति। शालोम उस शब्द का इब्रानी भाषा में वो शब्द है, उस शब्द का हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ है शांति। आज यीशु इस दुनिया में शांति देने आया है। शांति का राजकुमार उसका नाम है। हालेलुया। आज आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में वो हमें बचाना कर हमें शांति देना चाहता है। आइए फिर से हम इसे गाएंगे। शालोम शांति और सलाम लाए हैं हम यीशु के नाम। शालोम शांति और सलाम, यह है यीशु का पैगाम बोलकर हम गाएंगे। आइए गाएं, शालोम शांति और सलाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, यीशु का पैगाम। फिर से शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, यह यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, सब मिलकर तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। फिर से तो गाओ हालेलुया, तो गाओ, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। वो हम आगे आपके वचन से सीखने वाले हैं। हमारे दिलों से बात करिए, हमारे दिलों को खाली करते हैं, आपके सामने उसे लाते हैं। प्रभु बात करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। दो घटनाओं के बारे में मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं। यरीहो के रास्ते में हुए दो घटने। उस रास्ते में यीशु एक भीड़ के साथ जा रहा था। मैं आज जो यीशु के बारे में बात कर रहा हूं, वो उस दिन वो भीड़ के साथ में एक मनुष्य के रूप में वो भीड़ के सामने वो गया। आज वो आत्मा के रूप में हमारे बीच में वो मौजूद है, हमारे बीच में वो मौजूद है। उसी के बारे में मैं छोटा सा इस वचन के बारे में, दो घटनाओं के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। वही यीशु, जब मैं इस दो घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूं, आज आपके जिंदगी में, आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में वो एक बार हमारे जिंदगी के रास्ते से गुजर रहा है। मेरे जिंदगी, आपके जिंदगी के रास्ते से वो गुजर रहा है। आज वो दो लोगों ने जो किया उसके बारे में मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। जब वो रास्ते से यीशु जा रहा था, वो देखने के इरादे से, ये दोनों लोगों को मिलने के इरादे से वो यीशु जरूर उस शहर में गया था। लेकिन ये दो लोग जिनके बारे में, जो घटनाओं के बारे में मैं आपके बीच में पढ़कर बताने वाला हूं, वे दो लोगों ने क्या किया उसके बारे में मैं कहकर, अगर वही बात को अगर हम आज हमारे जिंदगी में करेंगे, तो उस दिन उस जगह पर काम करने वाला यीशु आज आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में वही अद्भुत काम करने के लिए, वही आश्चर्य काम करने के लिए वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। आइए हम सब मिलकर बाइबल से अभी उस परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार
Luke chapter 18 verses 35 onwards. लूक का रचित सुसमाचार पहली घटना में एक व्यक्ति के बारे में मैं बात करने वाला हूं। वो व्यक्ति एक अंधा व्यक्ति था। वो देख नहीं सका इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। उस अंधे व्यक्ति की घटना के बारे में मैं सबसे पहला पढ़ना चाहता हूं। आइए मैं पढ़ता हूं मैं 35वें वचन से लूक चैप्टर 18 वर्स 35 ऑनवर्ड्स। लूक का रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 35वें वचन से। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वर्स 36 वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा यह क्या हो रहा है। वर्स 37 उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। वर्स 38 तब उसने पुकार के कहा हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वर्स 39 जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वर्स 40 जब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो यीशु ने उससे पूछा। वर्स 41 तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास के अनुसार तुझे हो। वर्स 43 तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की भलाई करते हुए उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। ये पहली घटना है जिसके बारे में मैं आपके बीच में बातने वाला हूं। यीशु उस यरीहो की रास्ते से गया। जैसे आज आप इस आवाज को सुन रहे हैं वैसे ही यीशु उस रास्ते से जा रहा था और लोगों ने वहां पर बहुत बड़ा हंगामा किया। लोग उसके अगल बगल चारों ओर थे। और हम पढ़ते हैं उसके 36वें वचन में हम पढ़ते हैं वो भीड़ की आहट सुनता है वो अंधा और वो कहता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उस भीड़ ने उससे कहा यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है, इस रास्ते से यीशु नासरी गुजर रहा है, इस रास्ते से यीशु नासरी गुजर रहा है। और तुरंत वो अंधे ने चिल्लाना शुरू किया हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, हे दाऊद के संतान, हे यीशु मसीह मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। और जैसे वो चिल्लाने लगा लोग, आजू बाजू के लोग उसे कहने लगे हे चिल्ला मत, आवाज मत कर, वो गुजर चुका है, वो जा चुका है, अभी चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो और चिल्लाने लगा। और इस समय जब वो चिल्लाने लगा और यीशु ने उसकी आवाज सुनी, उस परमेश्वर के संतान यीशु ने उसकी आवाज सुनी, वो रुका। यहां पर लिखा है यीशु रुका और कहा उसे मेरे पास लाओ। और उसे लाया गया। और यीशु ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहता है तू। उसने कहा प्रभु मुझे आंखें चाहिए। यीशु ने कहा तूने विश्वास किया, तू विश्वास किया, तूने जैसे विश्वास किया वैसा ही तेरे लिए हो। मेरे प्रियो, आज मैं इससे 3 बातों को आपके बीच में कहना चाहता हूं। सबसे पहले उस रास्ते से बहुत से लोग गए होंगे, उस यरीहो की उस रास्ते से बहुत से लोग गए होंगे, हर एक से इस भिखारी ने भीख मांगा होगा। लेकिन एक दिन आया उस रास्ते से कोई भीख देने वाला नहीं, कोई साधारण आदमी नहीं, एक मसीहा उस रास्ते से गुजरा। ये भिखारी उस दिन शांत नहीं था।
उस दिन उस भिखारी को मालूम हुआ कि ये मेरा दिन है। उसने ठान लिया अपने दिल में कि आज मैं इस परमेश्वर यीशु से कुछ ना कुछ पाकर जाऊंगा, और चिल्लाने लगा। और उसके बाद जब वो चिल्लाने लगा, लोग कहने लगे चिल्ला मत। आज भी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर यीशु के पास आकर हमारी जिंदगी देना चाहते हैं, जब हमें चमत्कार चाहिए, तब हमारे अंदर लोगों के रूप में, ख्यालों के रूप में शैतान आता है और बार बार ये कहता है तेरे लिए नहीं होगा, चिल्ला मत। तेरी समस्या को परमेश्वर नहीं देख रहा है, वो गुजर चुका है, वो जा चुका है। इस रास्ते में आया था लेकिन वो जा चुका है। लोग वैसा ही कहेंगे। उस व्यक्ति से भी वही कहा लोगों ने, लेकिन उसने क्या किया? उसने हिम्मत नहीं हारा, उसने अपना हिम्मत नहीं हारा, उसने भरोसा नहीं तोड़ा, और जोर से चिल्लाने लगा और पुकारने लगा यीशु को, और बोलने लगा यीशु, हे दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर। यीशु ने क्या किया? तुरंत वो रुका। आज भी मैं कहता हूं, जब आप पुकारेंगे यीशु को, जब आप यीशु के नाम को लेंगे, वो जरूर रुकेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आप ही को ढूंढते हुए वो इस रास्ते में आया है। आप ही को ढूंढते हुए वो इस सफर पर निकला है। और ये ने क्या किया? जब उसे मालूम हुआ कि यीशु उसे बुलाया, दौड़ कर आया और आकर लोगों के सामने उसने आज तक भीख मांगा होगा। आज तक उसने भीख से ज्यादा कुछ नहीं मांगा होगा लोगों को, क्योंकि उसे मालूम है कि लोग सिर्फ भीख देख सकते हैं, वो उसके आंखें वापस नहीं कर सकते। लेकिन आज देखो, यीशु के सामने आया, अंधा है, भीख नहीं मांग रहा है यीशु से फुटी कौड़ी नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है यीशु से, यीशु मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उस पैसों से ज्यादा कर सकते हो, उस पैसों से ज्यादा कर सकते हो। आज आपका विश्वास कौन से हद तक है यीशु के ऊपर? मेरे आवाज को सुनने वाले प्रियो, आपका विश्वास किस हद तक है यीशु के ऊपर? क्या सिर्फ 2 पैसे मांगने के लिए यीशु के पास आए हैं? क्या ऐसा होगा तो ठीक हो जाऊंगा, अगर ये मिलेगा तो आज चल जाएगा? आज तक उस भिखारी ने वैसा ही अपना जिंदगी बिताया। जो भी उस रास्ते से गया, उससे उसने भीख मांगा होगा उस दिन को चलाने के लिए। लेकिन आज उस मसीहा आया है, एक ही जिंदगी में, एक ही समय, एक क्षण में उसकी सारी जिंदगी बदलने वाली है। आगे अगला दिन वो एक दिन के लिए भीख मांगने के लिए नहीं बैठने वाला है, एक दिन के लिए वो कुछ नहीं करने वाला है। अभी उसकी जिंदगी बनने वाली है। वैसे समय पर, वैसे कहार पर वो विश्वास किया। यीशु के पास आकर पैसे नहीं मांगे, वो नहीं बोला कि लोग देते हैं वैसे ही मुझे देकर जाओ, नहीं। वो बोला, प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है, मैं जानता हूं आप कौन है, मैं जानता हूं कि आप क्या कर सकते हो, इसीलिए मैं आज फुटी कौड़ी या छोटी चीजें नहीं मांग रहा हूं, मुझे मेरी आंखें चाहिए। आज आपकी समस्या क्या है? उस यीशु को बताओ। कोई समस्या उसके लिए बड़ी नहीं है। छोटी मोटी राहत के लिए आप प्रार्थना मत करिए। उस समस्या को बदलने की शक्ति जिसके पास है, वो परमेश्वर आज आपके रास्ते में आया है। आज वो आपसे बात कर रहा है। उसकी बातों को सुनो, उस पर विश्वास करके। जैसे इस अंधे ने भीख नहीं मांगा पर जिंदगी मांगी, वैसे आप भी, आपकी जिंदगी में क्या कष्ट है उसे मांगो, उससे मांगो, पुकार कर बोलो, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। आज वो आपकी पास में आपकी प्रार्थना सुन रहा है। इस समय आंखों में आंसू के साथ देखने वाले मेरे प्रिय लोगों, वो यीशु तुम्हें भुला नहीं है, आज तुम्हें देख रहा है। उस दूसरी घटना के बारे में मैं जल्दी जल्दी बताकर समाप्त करने वाला हूं।
19वें अध्याय में हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 19, दूसरी घटना के बारे में हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19 वर्स 1, वह यरीको में प्रवेश कर कर जा रहा था। वहां जक्कई नाम कर, सेकेंड वर्स, वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह थर्ड वर्स, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण न देख सका क्योंकि वह नाटा था। फोर्थ वर्स, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। फिफ्थ वर्स, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। ये दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं सारांश में पढ़ता हूं, आपसे कहता हूं। ये दूसरा व्यक्ति जक्कई उसका नाम है। वो एक चुंगी लेने वाला था, उस शहर का सबसे बड़ा पापी था। मैंने जो वचन पढ़ा उसमें लिखा है, भीड़ कुड़कुड़ाने लगी कि वो पापियों के साथ क्यों जाता है। 7वां वचन में हम पढ़ेंगे 19 वर्स 7, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ये जक्कई एक नंबर का पापी था। उस शहर में चुंगी लेने वाला, बेईमानी से बहुत धन कमाकर उसने अपने घर में रखा था, अमीर था, लेकिन दिल में शांति नहीं है। यीशु को देखने के लिए उसका बहुत दिल किया। बहुत से लोग यीशु के पीछे आए, उस भीड़ में उसे देखने के लिए जगह भी नहीं थी, इसीलिए वह आगे दौड़ कर गया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उस पेड़ से वो राह देख रहा था, यीशु कब उस रास्ते से गुजरेंगे। यीशु उस रास्ते से आए और जब यीशु ने ऊपर देखा कि जक्कई बैठा है, यीशु को सब कुछ मालूम था इस व्यक्ति के बारे में। यीशु ने बोला, जक्कई उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। आज भी इस आवाज को सुनने वाले ये मत सोचो कि मैं एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूं। आपकी पापीपन को, पाप को मिटाने के लिए ही यीशु इस दुनिया में आया और आज भी वो आपके घर में आना चाहता है। उस जक्कई के घर उस दिन जाने वाला यीशु आज आपके घर में आना चाहता है। क्या हुआ आगे पढ़ेंगे तो जक्कई उस दिन से उस जक्कई की जिंदगी बदल गई। जैसे यीशु ने उसके घर के अंदर पैर रखा, आगे पढ़ेंगे तो वचन कहता है वैसे ही उस जक्कई का दिल बदल गया। आज तक जिसने लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को गुस्सा दिलाकर, लोगों से बेईमानी से जो पैसे वसूल कर रहा था, आज यीशु उसके घर में पैर रखे बराबर उसका दिल बदल गया। वो बोला, प्रभु यीशु, मैंने आज तक जिससे भी बेईमानी से पैसा लिया है उससे मैं दुगना दूंगा और जिसको भी मैंने बेवकूफ बनाया है उसका मैं हिसाब करूंगा बोलकर उस दिन वो पछताया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा उससे, आज इस घर में शांति आया है, क्योंकि ये भी एक पवित्र मनुष्य है, इब्रानी का संतान है, ये भी इब्राहिम का संतान है बोलकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। आज भी उस यीशु के पास आओ,
शांति देगा। आपकी क्या समस्या है उस यीशु को बताओ। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आइए हमारी आंखों को बंद करें। मैंने 2 घटनाओं के बारे में बताया। इस पहली घटना में वो व्यक्ति यीशु को देखकर चिल्लाने लगा और उसके पास जाकर उसने कोई साधारण चीज नहीं मांगा, उसने अपनी आंखें मांगी जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आज भी जो भी मनुष्य नहीं कर सकता उसे परमेश्वर से मांगो, उस यीशु के नाम से मांगो, परमेश्वर तुम्हें जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। वही यीशु इस जगह पर मंडरा रहा है। उस दिन उस रास्ते में जाने वाला यीशु आज आपके जिंदगी के राह पर आया है, आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। क्या आप उसे अपने जिंदगी में जगह देंगे? उस दिन जक्कई ने अपने घर में यीशु को जगह दिया, उसकी जिंदगी बदल डाली। रास्ते में जाते हुए उस भिखारी ने यीशु को पुकार पुकार कर कहा, पुकार पुकार कर बोला यीशु यीशु बोलकर उसकी आंखें दोबारा मिली। आज आपकी क्या समस्या है? यीशु को मांगो, यीशु को मांगो मेरे प्रियो, यीशु को मांगो। उससे असंभव कुछ भी नहीं है, उससे असंभव कुछ भी नहीं है। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीषों देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। हमें यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हाले। फिर से यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। प्रभु यीशु तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज लोगों को मैंने आपका वचन बताया प्रभु। आज जो भी समस्या में है, जो भी असंभवता इनकी जिंदगी में है प्रभु, उसे दूर करिए, उसे दूर करिए। यीशु आपके जिंदगी में आने से जो शांति मिलती है, आज आपको पुकारने वाले हर व्यक्ति के जिंदगी में वो शांति मिले प्रभु। इसे देखने वाले हर व्यक्ति के जिंदगी में वो शांति, वो आनंद मिले प्रभु, मिले प्रभु, मिले प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।